ओम शांति। हम अव्यक्त मुरलियां रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 56वीं, जो 29/5/1970 को बाबा ने सुनाई थी। इसका विषय है समीप रत्नों की निशानी। कौन कौन सी आत्माएं बाबा के समीप हैं, कैसे पता लगेगा? समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई पड़ता है? बाबा पूछ रहे हैं, समय कितना नजदीक दिखाई दे रहा है आपको? हिसाब निकाल सकते हो? भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्षण भी सामने दिख रहता है कि हमने भविष्य में क्या बनना है, उसके अनुसार हमारे लक्षण अब आए हैं। समीप का लक्षण क्या होगा? जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है। आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये शरीर जैसे कि अलग है। जो अनुभवी होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि अब ये शरीर छूटने वाला है। इसको हम धारण कर चला रहे। तुम्हें खुद को लगेगा कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा इस शरीर से अलग। मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर चला रही। समीप रतन की समीप आने की निशानी यही होगी कि वो अपने आप को शरीर से न्यारा अनुभव करेगा। सदैव अपने आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे और गांव के पेड़ उसको दिखाई देते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा, लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है, जिसे कहते हैं विजुलाइज करना। विजुलाइज करना, अपने फरिश्ता स्वरूप को देखना। तो मेरा फरिश्ता स्वरूप कैसा होगा? जैसा मैं हूं, जैसा मेरा शरीर है ऐसा ही मेरा फरिश्ता स्वरूप होगा। उसको अलग देखना, अपने सामने देखना है, अपने से अलग देखना है कि ऐसा बनना है। और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। जब ये छोड़ा, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे, मैं ये शरीर छोड़ूंगा और मैं विष्णु कृष्ण बन जाऊंगा। भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब ये छोड़ा और वे लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। संपूर्ण स्वरूप और भविष्य स्वरूप में क्या अंतर है? मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या है और भविष्य स्वरूप क्या है? संपूर्ण स्वरूप में मैं आत्मा और मुझे एकदम कार्मिक अकाउंट बराबर है। यह है मेरी संपूर्णता। संपूर्ण स्वरूप में मैं आत्मा। बस मैंने अपने उसी रूप में परम धाम में जाना है। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा।
और अपना सतयुग का सुखधाम का स्वरूप मैं देवता हूँ। देवी स्वरूप, दिव्य गुणों से संपन्न स्वरूप वो सतयुग का। ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। जैसे अपना ये स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे कि यहाँ नहीं, लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। मैं आत्मा, बस इस देह से न्यारी हूँ। एक तरफ अव्यक्त और दूसरी तरफ भविष्य। एक तरफ अव्यक्त, अव्यक्त शरीर सामने देखना है, अपने आप को मैं आत्मा हूँ और ये मेरा अव्यक्त शरीर है, लाइट का शरीर है, फरिश्ता शरीर है, परंतु मैं इससे भी अलग आत्मा हूँ। जब पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव होगा। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है, वैसे ही अनुभव करेंगे कि ये शरीर छोड़ना है और दूसरा शरीर लेना है। शरीर छोड़ने वाली और लेने वाली मैं आत्मा। और दुनिया में ड्रेस चेंज करते हैं तो एक शरीर छोड़ा, एक वस्त्र उतारा, दूसरा पहना। वैसे ही अनुभव करेंगे, ये मर्ज और वह इमर्ज होगा। इस शरीर को दबा दिया, मर्ज कर दिया और नए शरीर को इमर्ज, ये भूलता जाएगा। इस अवस्था में विल पावर भी होती है। जैसे विल किया जाता है ना, तो विल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरा पन सभी खत्म, सब चीजों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिम्मेवारी उतर गई, विल पावर भी आती है, वे भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ विल कर चुके, संकल्प सहित सब विल हो जाए। स्थूल धन का तो विल कर देते हैं, परंतु कौन सा रह गया? संकल्प सहित सब विल हो जाए। तो हमने संकल्प भी कोई ऐसा नहीं करना जो बाबा की श्रीमत से अलग हो। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल विल करना, संकल्प तक बिल्कुल विल करना, क्योंकि शरीर का भान छोड़ना है। शरीर छोड़ देंगे तो संकल्प भी नहीं आएंगे। ये है माइक, ये है शक्ति। फिर समानता की अवस्था होगी। फिर दूसरी अवस्था क्या है? बाप समान बनना है। समानता व संपूर्णता एक बात। बाप कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट। हम आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। अब ये चार्ट रखना है। वो चार्ट तो कॉमन है, ये 5 तत्व का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव करेंगे। 5 तत्व का शरीर होगा आपके पास, परंतु आप कैसा अनुभव करेंगे? लाइट। मैं अलग हूं, ये शरीर अलग। मैं अलग हूं, ये शरीर अलग। एकदम हल्के। शरीर का कोई भी अंग मेरे को जरा भी आकर्षित ना। भूख लगी है, प्यास लगी है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, होती नहीं है। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। लाइट अर्थात हल्कापन, लाइट
अर्थात ज्योति भी कहा जाता है। बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप हो चल रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। अव्यक्त रूप, किसके? अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है बाबा की। जैसे ही आप न्यारे और प्यारे होंगे तो आपको हर बात में बाबा की मदद मिलती है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। नंबर 1, सभी पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है। किस नंबर का लक्ष्य रखा है? कौन से नंबर में आओगे? फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है? बच्चों ने कहा फर्स्ट। तो बाबा कहते फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। ठीक है, व्रत रखना। कौन सा व्रत रखना है? फास्ट के भी 2 अर्थ है। एक फास्ट व्रत को भी कहा जाता है, तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? पवित्रता का। ये व्रत तो कॉमन है, ये व्रत तो कॉमन है, ये व्रत तो सभी रखते हैं। फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है। एक बाप दूसरा ना। यह है पवित्रता। बच्चों ने कहा पवित्रता ब्रह्मचर्य वाला, बाबू को नहीं, ये कोई बात है, ये तो सारे रखते हैं, ये तो कॉमन व्रत है। तुमने कौन सा व्रत रखना है? एक बाप दूसरा ना कोई। इसका क्या मतलब है? बस सुननी नहीं है, और कोई कुछ भी कहता रहे हमने सुनना ही नहीं है। हमारे कान सुनते हैं तो बस शिव बाबा की श्रीमत ही सुनते। हर बात में एक की ही स्मृति आए। कोई मुसीबत आए, कोई बात आए, बस एक बाबा याद आए। जैसे बीमार होंगे तो डॉक्टर याद आएगा, कोर्ट में केस होगा तो वकील याद आएगा, अलग अलग लोग याद आएंगे ना, अलग अलग बातें। यहाँ कुछ भी हो बस शिव बाबा बताओ क्या करना है और वैसा करो। जब ये फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। दूसरा फास्ट जल्दी चलना, ये भी कहा जाता है ना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे। जो सदैव क्या करे? माया पर विजय प्राप्त करे। माया को सदा के लिए विदाई दे दो। विघ्नों को हटाने की पूरी विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। पूछ रहे हैं पूरी नॉलेज है कि कोई भी विघ्न आए आप उसे हटा सके। सर्वशक्तिवान के मान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। सदैव कौन सी अवस्था रहे? मगन अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं है तो, अगर विघ्न हटते नहीं है तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। 8 शक्तियां, उन शक्तियों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं कमी है। विघ्न हट क्यों नहीं रहा?
विघ्न ना हटे तो हम क्या करें, इसमें शक्ति क्या करेगी। कोई मुसीबत आ गई है, कौन सी शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है। सामना करने की शक्ति को याद दिलाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, ड्रामा कल्याणकारी है, ये बातें याद दिलाओ। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं, उसके अनुसार अभी काम करना शुरू नहीं किया है। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। जो ज्ञान मिला वो ज्ञान जीवन में धारण हो गया, संस्कार बन गया, स्वरूप बन गया। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल अवश्य क्या मिलेगा, सफलता अवश्य निकलेगी ही निकलेगी। नंबर 2, तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं, समझाया था ना कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है, जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता। एक एक संकल्प बाबा की श्रीमत पर चलता है, तब वो है फरमान बरदार। ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे जो शक्तिमान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से ही सलाम कर विदाई ले लेती है। वल्लभाचारी लोग अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते, शिष्यों को भी मुझे छूना नहीं, क्योंकि तुम पवित्र नहीं हो, मेरे को छू के आप पवित्र बना दोगे। अछूत अगर छू लेता है तो स्नान करना पड़ता है। तो स्नान किया जाता है, यहां भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नजदीक ना आए। माया भी क्या है, अछूत। माया भी क्या है, अच्छा। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।